हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? आई होप आप लोग बहुत मस्त रहने वाले हो। तो चलिए स्टोरी शुरू करें। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निधि आंचल को लेकर नीचे खाने जाती है, जहाँ तारा की कजिन के हाथों आंचल के खाना खाने पर वो गुस्से में तमतमाती अपने कमरे में आती और आंचल उसके लिए खाना लेकर कमरे में आती। बहुत मान मनोबल के बाद आखिरकार निधि आंचल के हाथों से खाना खा रही थी और इस दौरान शैतानी में उसने आंचल की उंगली को काट लिया। अब आगे आंचल जब निधि को खाना खिला रही होती है तो वो पूरी के टुकड़े को उसके होठों के अंदर रखती है और तभी जैसे ही आंचल ने अगला निवाला बढ़ाया, निधि ने उसकी उंगलियों को हल्के से काट लिया। आउच! आंचल, दिल में क्या किया तुमने? गलती से हुआ और तुम्हें पता है ना, हर गलती की सजा होती है। वो पाए बेहद पास उसने निधि का हाथ खींचा, अपने पास बिठा लिया। दोनों के बीच की हवा सुलगने लगी थी। तुमने अभी क्या किया निधि? कुछ नहीं। मतलब पहले बदमाशी करती हो, पहले मुझे छेड़ती हो और उसके बाद डरती भी हो। मैं लेकिन अब उसके शब्द पूरे कहाँ ही होने थे। आंचल की आंखों में अंगार जैसे महसूस कर पा रही थी वो। क्यों किया तुमने? उसकी आवाज में कोई हल्की नाराजगी नहीं थी, वो बस भराई हुई थी। आंखें सीधी निधि की आंखों पर और वो धीरे से गलती से हुआ। निधि इस हद पका गई थी। आंचल का चेहरा थोड़ा कठोर हुआ, जैसे खुद को विस्तार देने से रोक रही हो। होठ थोड़े तने पर आंखों में एक और आग सुलग रही थी। कोई औरत जब चलती है, जब उसकी सीमाओं पर पानी के छींटे उसका प्रेमी देता है, कुछ ऐसे ही छींटे आज निधि ने आंचल पर बरसाए थे। हर गलती की सजा होती है निधि। आंचल उसके बेहद करीब आकर फुसफुसाती है। उसकी आवाज सांसों की तरह नहीं, आग की तरह त्वचा को छू रही थी और इससे पहले कि निधि कुछ समझ पाती, आंचल ने उसका हाथ अपने पास खींचा, इतनी तेजी से कि आंचल पूरी की पूरी निधि को अपनी आगोश में कर चुकी थी। आंचल, क्या कर रहे हो तुम? शांत। उसके होठ निधि के बेहद करीब आ गए थे। उसने निधि की उंगली को हल्के से चूमा, जैसे वो अपने दर्द को उसकी उंगलियों से सोख लेना चाहती हो। और फिर अचानक उसने निधि की ठुड्डी को अपने 2 उंगलियों से ऊपर उठाया। गलती से काटा था ना? उसकी आंखें अब निधि के होठों पर थी। नजरें जैसे आंखों से नहीं टकराना चाहती थी। हाँ, लेकिन आंचल ने कुछ नहीं कहा। वो उसे धीरे से सधे हुए हाथों से अपने और करीब खींच लाई, इतनी नजदीक कि अब उनके बीच कोई हवा तक नहीं बची थी। तो सजा गलती को दोहराने नहीं देगी और उसी पल आंचल ने अपने होठ निधि के होठों पर रख दिए। नहीं, रखने दिए, जकड़ लिए थे। ये चुंबन कोई इजहार नहीं था, ये एक चेतावनी थी। ये वो आग थी जो कभी शब्दों में नहीं कह पाई थी आंचल, और आज ये जुबां की जगह होठों से बयां करने का समय था। निधि हल्के से कांपी
उसकी पीठ में एक झुरझुरी दौड़ गई थी। आंचल ने उसे सख्ती से बाहों में भींच लिया, जैसे कुछ भी बचे नहीं, ना दूरी, ना बहाने, ना ये बेवकूफ़ी कि ये सब नहीं होना चाहिए। उसने एक पल के लिए निधि के निचले होठ को हल्के से काटा। और अगली बार ध्यान रखना कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ निधि। निधि की सांसें तेज थी, चेहरा लाल, आंखों से जैसे आंसू उभर आए थे, लेकिन ये शरारती आंसू थे। ये वो आंसू थे जो निकलना जरूरी था। ये प्यार है या सजा? निधि के होल धीरे से खुले और ये शब्द उसके होठों से निकल आए, जो अब भी कांप रहे थे। आंचल ने अपनी नाक से उसके नाक सटाए और धीमे से कहा, प्यार में जो गलती से भी छू जाए वो अब मेरी हो जाती है, और जो मेरी हो जाए उसे मैं सजा और चुंबन दोनों के बीच के फर्क को बेहद अलग अलग तरीके से महसूस कराती हूँ। तुम सोच लो तुम्हें कैसे महसूस करना है। और दोबारा आंचल ने उसके होठों को फिर से अपने होठों में जकड़ा। इस चुंबन के रूप में फूट पड़ी थी आंचल की सारी मोहब्बत। ये कोई छुअन नहीं थी, ये जैसे वो समंदर था जो बरसों से जज्ब होता रहा और अब फूट पड़ा था। निधि के हाथ आंचल के पीठ पर जा बैठे थे, धीरे धीरे लेकिन पूरी जकड़न के साथ। आंचल का हाथ उसके कमर को थामे, जैसे कोई टूटने ना पाए, और होठों पर वही अनकहा प्रेम, वही तड़प, वही चुप दर्द जो अब नमी में बदल चुका था। सिसके से निकली थी निधि की। आंचल ने जैसे बदला लेना चाहा था, लेकिन ये बदला नहीं था। ये मोहब्बत की वो दरकार थी जो बांध तोड़ रही थी। हाँ, ये वो पल था जिसने उन दोनों की महीन सी रेखा को मिटा दिया था। जो अब तक संभल कर चलती थी निधि, वो अचानक खुद को आंचल की गिरफ्त में पा रही थी, जहाँ इश्क आजाद नहीं था पर कैद भी नहीं था। आंचल का चुंबन तेज था मगर ठहराव लिए, जैसे बरसों की भूख एक सांस में सिमट आई हो। उसकी उंगलियां निधि की पीठ पर फिसलती रही और एक झटके में उसकी नजदीकी मांग नहीं छीन रही थी। निधि की आंखें खुली थी, अब पूरी तरह खुली। वो चाह रही थी कि ये सब एक सपना हो, और फिर अगले ही क्षण उसने मन ही मन दुआ की कि काश ये समय कभी खत्म ना हो। आंचल ने अपने होठ हटाए, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी निधि की ठोडी को थामी हुई थी। तुम्हें पता है क्या सबसे बड़ी गलती थी? आंचल की आवाज बेहद धीमी, लेकिन दिल के सबसे गहरे कोने में उतर जाने वाली थी। उससे इतने दिन दूर रहना, मुझे इतना सोचने देना कि क्या तुम मेरी हो भी सकती हो। निधि कुछ कह नहीं पाई, शब्द उसके होठों तक आए, मगर वहां पहले ही आंचल के होठ अपना हक जता चुके थे। कमरे की दीवारों पर छाया सी कोई सिरन दौड़ गई। घड़ी की टिक टिक भी अब बहुत दूर लग रही थी, और उन दोनों के बीच कोई तर्क नहीं, कोई शर्म नहीं, बस स्पर्श था, धड़कनों का युद्ध था, और एक उबलता हुआ इजहार था जो किसी भाषा का तो मोहताज नहीं था। आंचल ने निधि के बालों में हाथ फेरते उसके चेहरे को अपनी तरफ किया।
और उसे कुछ पल यूं देखा जैसे वो पूरी जिंदगी इस चेहरे को याद करके बिताना चाहती। अब तुम मेरी हो, जैसी गलती तुमने की है अब वैसी गलती मैं बार बार करूंगी। निधि की नजरें झुक गई थी, मुस्कान उसके कांपते होठों पर महसूस की गई थी और जैसे मन ही मन उसने यही कहा था कि मैं हर बार उस सजा को झेलूंगी अगर वो तुम्हारे होठों के रूप में मुझे मिले। ये पल सिर्फ प्रेम का नहीं था, ये उस भाव का था जो लंबे समय तक किसी को न चाहने का दिखावा करता है और अचानक अनायास ही किसी झटके में टूट जाता है और सब कुछ मांग लेता है, सब कुछ मान लेता है बिना इजाजत, बिना किसी मौन के, बिना किसी शब्द के, बिना किसी गवाही के। ये समय उन दोनों का था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और दोनों चौंक कर उठे। आंचल जल्दी से पीछे हटी, वॉशरूम की ओर बढ़ी, लेकिन जाने से पहले उसने पलट कर एक नजर निधि की तरफ देखा। निधि के होठों पर भी उसकी नजरें पड़ी, जिसके निचले हिस्से से जैसे उसके अधिकार की हुकूमत आ रही हो और वो कहती है, माफ तो मैंने तुम्हें कर दिया निधि। और इतना कहते हुए वो वॉशरूम में चली जाती है। निधि की आंखें गीली, होठ सूजे हुए और एक सांस जो पूरी तरह से अनायास ही जाने रास्ता भटक गई हो। निधि खुद को समेटती है, खुद की सांसों को तहजीब में लाने की कोशिश में लगी दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर से आती रोशनी में उसके चेहरे की नमी किसी सोने सी आभा भर गई थी और उसके भीतर अब भी वही चुंबन गूंज रहा था जो चीख चीख कर कह रहा था, काश ये समय इतनी जल्दी ना बीतता। दरवाजा खुलते ही तारा कमरे में दाखिल होती है और हंसते हुए, तो मैडम खाना नहीं खाना था आपको? निधि चौंकती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर जाकर बैठते हुए तकिया खींच लेती है। तुम यहाँ? तारा आपने हाथ में चॉकलेट दबाए हुए नीचे सिमी को आंचल के साथ हंसते देख लेना और उसके बाद ऐसे तिलमिला के आ जाना। मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ मेरी ज़रूरत होगी। और बोलते बोलते तारा की नज़र निधि के चेहरे पर जाती है और तारा, ओहो, ये सूजा हुआ गुलाब किसने लगाया मैडम? और निधि जैसे नजरों को इधर उधर घुमा रही थी और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। तारा उसके बिस्तर की तरफ आते हुए, वैसे चेहरे पर इतनी लाली लिए कोई बिना कारण तो नहीं बैठता। निधि तकिए में मुंह छिपाती है, तू पागल है तारा? और तारा बिस्तर पर बैठते हुए, अरे मैं पागल नहीं, ऑब्जर्वर हूँ। वैसे एक बात बोलूं? निधि चुपचाप धीरे से बिल्कुल संयम में, क्या? तेरे होठों का जो हाल है उसे देखते हुए लगता है किसी ने कागज नहीं सीधे दिल पर दस्तखत किए हो। निधि शर्मा गई थी, चेहरा सुर्ख लाल हुआ पड़ा था। बकवास मत कर। उफ़ो, तू ब्लश कर रही है। निधि ब्लश कर रही है। ओह माय गॉड, मैं ब्लश नहीं कर रही, बस थोड़ी गर्मी है यहाँ। हाँ, कमरे को देखकर लग तो रहा है कि गर्मी कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर। और वैसे ही ये होठ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पैशनेट आर्टिस्ट ने तुझे पेंट किया हो और पेंट करने के बाद अपने सिग्नेचर को बखूबी सजाया हो। तुझे पता है ना, तू बहुत इरिटेटिंग है।
निधि जैसे खुद को बचाने की नाकामयाब कोशिश में लगी थी। इरिटेटिंग नहीं, इंफॉर्मेटिव हूँ, चल बता। आंचल ने कन्फेस किया कि कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी बहस, थोड़ी बात। ओह, तो ये बाइट मार्क एक्सीडेंट से आया? चुप कर तारा, ये ले बाम लगा लेना, नहीं तो कल ब्रेकफास्ट पर सब पूछेंगे रात कितनी सजाई है आपकी। निधि झल्लाते हुए, तुझे हर चीज मजाक लगती है? नहीं रे, प्यार का मजाक नहीं, बस उसका एविडेंस थोड़ा लाउड था तुम लोगों का। और निधि धीरे से, तू जानती है ना मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। जानती हूँ, पर मैं किसकी नहीं, तेरी मिस की बात करी। और आंचल तभी वॉशरूम से निकलती है। तारा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और नजरें फेरते हुए आंचल ने कहा, अरे भाभी आप यहाँ? हाँ, लगता है शायद गलत टाइम पर आ गए। अरे नहीं भाभी, क्या बोल रहे हो? वैसे मैं छत पर जा रही हूँ, मुझे सिगरेट की ज़रूरत है। और इतना कहते हुए आंचल उस कमरे से निकल गई थी। निधि की तरफ देखा तक नहीं था उसने, और निधि शुक्र मना रही थी कि नहीं देखा। मैं कुछ नहीं बोल रही, बस ये सब अजीब है। अजीब नहीं है, सुंदर है। मगर हाँ, एक चीज बोलूं? तारा नजदीक आती हुई, निधि अब क्या? रात को इश्क करने से पहले गिल्ट फ्री नींद की तैयारी रखो, मतलब क्लियर बात करो, कंफ्यूजन वाली नहीं। निधि थोड़ा मुस्कुराती है, तुम्हें पता है ना मैंने कुछ नहीं किया। तारा धीरे से उसके पास आती है, देख तो कुछ करे या ना करे, आंचल ने किया है, ये होठ गवाही तो दे रहे हैं। निधि लग रहा था कुछ कहेगी मगर चुप। और तभी तारा, तो चलो ये बताओ कि तुम दोनों ऐसे में काफी हो या रात के लिए कुछ टिप्स दो। निधि अपने कान को बंद करती है, प्लीज तारा नहीं। तारा गिनती शुरू करती है, और एक बाम रेडी रखना, ब्रश करना मत भूलना, तीसरा बिंदी मत लगाना, उतर ही जाएगी, और चौथा कपड़े। तभी निधि तकिया उसकी तरफ फेंकती, तू पागल है पूरी। तारा हंसते हुए, चौथा अगर किस रिपीट हो तो इस बार उसी जगह पर बाइट ना हो, वरना क्या है ना, वो इंटेंसिटी उसे देखकर और भी लोगों के हालात बिगड़ते हैं। मेरी चेहरे पर हाथ रखती, हे भगवान कहाँ फंस गई मैं। और तारा बिस्तर से उठते हुए, जहाँ दिल फंसता है वहाँ से इंसान निकल नहीं पाता मैडम। पर तुझे इतनी डिटेल्स कैसे पता? निधि ने जैसे उस पर पलटवार करने की कोशिश की थी। और तारा हंसते हुए, मैंने भी कॉलेज में हॉस्टल रूम शेयर किया मैडम, एंड ट्रस्ट मी, इंटेंस कनेक्शन की आवाज़ें दीवार पार भी आती है। निधि थोड़ी शर्म से थोड़ी नजरें झुकाए, तो कभी सीरियस होगी? और तारा दरवाज़ा खोलते हुए, मैं सीरियस नहीं, सपोर्टिव भी हूँ, और तेरे होठों को देखकर बस यही कहना है, अगर ये स्टार्ट था तो फिनिश बहुत पोएटिक होने वाली है। चल मैं तो चली, तो इंतज़ार कर कब तेरा सिगरेट नीचे आएगा। स्वीट ड्रीम डार्लिंग। और इतना कहकर तारा कमरे से बाहर चली जाती है, और निधि उसी कमरे में बैठी। रात का सन्नाटा अब और भी भारी हो रहा था, लेकिन दिल जैसे आज गुनगुनाने की इच्छा लिए बैठा था। निधि अपनी हथेलियों को देखती, वहाँ आंचल की पकड़ की गर्मी अब भी बाकी थी। हथेलियों के अलावा हाथ के कुछ हिस्से पर आंचल की उंगलियों के निशान उभर आए थे। उसका हाथ अनजाने में अपने होठों पर चला जाता है, हल्की जलन लेकिन और भी गहरी तृप्ति। वो तृप्ति जो जाने कितने महीनों और वर्षों बाद मिली थी, वो तृप्ति जिसकी इच्छा जाने निधि ने कब से की थी। और निधि धीरे से बुदबुदाती, इतनी हल्की सी चीज इतना ज्यादा असर कैसे कर सकती है आज? ये कुछ नहीं,
मेरे अंदर तूफान मचाए हुए वो आईने की तरफ जाती है। चेहरे की लालिमा भी गुलाबी है, होठों पर कुछ टूटा नहीं, आज तो कुछ जुड़ा है शायद। वो अपने होठों पर लगे उस निशान को निहार रही है, जैसे आज किसी ने उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। उसके होठों के किनारे पे कटी हुई लकीर, जहाँ कहीं आंचल की उंगलियों के निशान रह गए, जहाँ कहीं आंचल उसके साथ रह गई। निधि जानती थी ये उसके श्रृंगार का पहला रस है, जो आज उसने अपनी तरफ से ओढ़ा है, और वो धीरे से उसे छूती है और हल्के से मुस्कुराकर, ये लकीर, ये दर्द, ये तसल्ली, आखिर ये कैसी तसल्ली है? आखिर मैं क्या अनुभव कर रही हूँ? मेरे अंदर की ये बेचैनी ना मुझे बैठने दे रही है और ना मुझे उससे दूर रहने दे रही। मैं क्यों सिमटना चाहती हूँ फिर से उसमें, मैं क्यों खेलना चाहती हूँ उस आग से जिसमें जल जाने का खतरा है। लेकिन शायद वही जलन मेरे वजूद को एक उम्मीद दे सकती है, मेरे व्यक्तित्व में सबसे बड़ी वजूद बनकर उभर सकती है। वो बैठ जाती है, खिड़की के पास चांद की रोशनी उसके चेहरे पर है, और आज जैसे वो सबसे ज्यादा खुद को खूबसूरत महसूस कर रही है। उसका मन चंचल है, चित्त चंचल है, उसके मन के हर कोने में जैसे आज पुष्प लता लहरा रही है, और आंचल दूर बैठी अपनी आंखों से उसके जिस्म के हर अंग को जैसे छू रही है। निधि के अनुभव उसके हर काम से आगे थे। निधि जानती थी ये आसान नहीं है, लेकिन वो जानती थी कि उसके लिए अब आंचल से दूरी बेहद मुश्किल होने वाली है। और वो मन में सोचती है, जब उसकी उंगलियां मेरे बालों में थी, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बांध नहीं रहा, मुझे खोल रहा है। आंखें हल्की भीगी हुई पर मुस्कान कायम। उसकी सांसों में कुछ था, कोई अधूरी गजल। निधि के मन की ख्वाहिश आती, वो धीरे से शीशे के पास जाती है और बिंदी निकाल कर माथे पर लगाती है, वही बिंदी जो सुबह आंचल ने उसके माथे पर लगाई थी और उसे खूबसूरत कहा था। आज वाकई निधि खुद को खूबसूरत लग रही थी, और वो बुदबुदा कर कहती है, कितनी आसानी से मेरे कियोस को अपना सुकून बना लेती हो आंचल मेहता। वो वापस बिस्तर पर आती है, हाथ को अपने सीने पर रखते हुए आंखें बंद करती है, और उसे आंचल नजर आती। निधि मन में सोचते हुए, ये रात अगर मेरी है तो तुम भी मेरी हो, और सुबह भी तुम्हारी होनी चाहिए। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती है। आंचल के स्पर्श की गर्मी अब भी बदन में तैर रही है। कमरे में खामोशी है, लेकिन खामोशी के भीतर कोई धड़कन जो अब सिर्फ अपनी नहीं रही थी। और तकिए के नीचे जैसे निधि का अधूरा ख्वाब पल रहा था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक आराम करो।